हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के लेसन नंबर 2 बचपन इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। हमें वसंत भाग 1 का बचपन पिछले पीरियड में पढ़ाने वाला है, तो मैं आशा करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। तो अब हम उसका प्रश्न अभ्यास करते हैं, यानी कि उसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संस्मरण से इसका पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका ने वो इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है ये इस पाठ में बताया वाला है, हमने पढ़ी भी वाला है। तो हम उसका आंसर देखते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। लेखिका क्या काम करती थी इतवार की सुबह? अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और जूते को पॉलिश करने का काम वो हर इतवार को करती थी। समझ में आया आपको? मैंने पढ़ाया वाला भी है आपको और अभी इसका उत्तर भी बताया वाला है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो इसमें क्या लेखिका ने बताया, तुम्हें लेखिका आपको बताती है कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। इस पाठ में लेखिका ने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं यह हम देखने वाले हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका उनके और अभी के बचपन में फर्क अंतर स्पष्ट करती है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था। उस समय टीवी में रेडियो ये नहीं था, तो ग्रामोफोन था। परंतु आज रेडियो और टेलीविजन ने उसकी जगह ले ली है। पहले की कुल्फियाँ क्या बन गई है? आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे की जगह अब पेप्सी ने ले ली है। शहदूत और खालसे और खसखस के शरबत का स्थान को पेप्सी ने ले लिया है। तो लेखिका क्या अंतर स्पष्ट करती है उनके बचपन की और अभी के बचपन में? वो कहती है कि हमारे समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, तो अब क्या है? टेलीविजन है। और समोसे कचौड़ी की जगह पेटीज ने ले ली है। शहतूत फालसे के शरबत के स्थान को पेप्सी ने ले लिया है। और उनके समय में जो कुल्फी थी उनकी जगह अब आइसक्रीम ने ले ली है, ऐसे लेखिका कहती है। तो समझ में आया ही होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी। संस्मरण से क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। देखो, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। इस लेखिका को चश्मा बहुत कुछ छोटी थी तब से ही लगे वाला था। उनको चश्मा क्यों लगा और वो लगाने पर उनका चचेरा भाई उन्हें क्या चिढ़ाता था, यह हमें देखना है। तो देख, लेखिका रात भर जाकर टेबल लैंप के सामने काम करने से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनका चचेरा भाई उन्हें आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ऐसे चिढ़ाता था। उनको चश्मा क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि वो रात भर जागकर टेबल लैंप के नीचे काम करती थी और वो चश्मा लगाने पर उनका चचेरा भाई उन्हें चिढ़ाता था कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, लड़की को नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की, ऐसा उन्हें चिढ़ाता था। तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। मीन्स लेखिका जब छोटी थी तब वो कुछ फल मजा ले लेकर खाती थी, उनके कुछ हमें नाम लिखने हैं। तो देखो, लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट
कसमल, चेस्टनट और अनारदाने का चूर्ण मजा लेकर खाती थी। लेखिका अपने बचपन में मजा लेकर कौन से फल खाती थी? लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, कसमल, चेस्टनट और अनारदाने का चूर्ण मजा लेकर खाती थी, क्योंकि उन्हें बहुत मजा आता था। तभी के तभी किसी ने चॉकलेट दिया तो वो तभी के तभी नहीं खाती थी, उनमें बड़ा ही सब्र था। तो वो रात को खाने के बाद बड़े मजे से बिस्तर पर लेटकर चॉकलेट खाती थी, चेस्टनट और कसमल के फल भी वो मजा लेकर खाती थी। संस्मरण से ये इसके क्वेश्चन आंसर देखे। अब हमें भाषा की बात करनी है। इस भाषा की बात में क्या होता है? व्याकरण होता है। तो इसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा है? क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे यहाँ पे कुछ क्रिया दिए वाली है, उससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। क्रिया मीन्स खरीदना से क्या होता है? खरीद। हड़पना से क्या होता है? हड़प। डरना से क्या होता है? डर। ऐसे कुछ सीखना से क्या होता है? सीख। ऐसे कुछ क्रियाओं से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो यहाँ पे कुछ क्रिया भी दी है और मैंने उसकी भाववाचक संज्ञा भी लिखकर दिए वाले हैं। तो अब हम वह देखने वाले हैं। तो देखो, चमकना से क्या होता है? भाववाचक संज्ञा चमक। बदलना से क्या होता है? बदल। ओढ़ना से क्या होता है? ओढ़। भागना से क्या होता है? भाग। और खरीदना से क्या होता है? खरीद होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद लिखो। मीन्स नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनके सामने विशेषण के भेद लिखना है। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो ये क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मीन्स बराबर में मुझे 2 दर्जन ही केले चाहिए, इसीलिए वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ है। 2 किलो अनाज दे दो। यहाँ पे कितने किलो अनाज मांगा है? 2 किलो अनाज मांगा है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो अब हमें ग नंबर का देखना है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पे निश्चित संख्या बताइए क्या बच्चों की? नहीं। तो ये क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। तो अब घ नंबर, सभी लोग हंस रहे हैं। यहाँ पे भी निश्चित संख्या बताइए क्या लोगों की? नहीं बताई है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये भी वाक्य। इंजन, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। पर्सनली किसी के लड़के का नाम लेकर बताया नहीं है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो अब भाषा की बात का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हमें। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छाटकर लिखो। जो यहाँ पे वाक्य दिया है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी, ऐसे ही पाठ में से 5 उदाहरण छाटकर हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो, पहला, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। कौन सा है? मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। 2 नंबर, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। दूसरा नंबर कौन सा है? बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। और तीसरा कौन सा है? हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। कौन सा है? हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। क्या है? हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। चौथा वाक्य है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमत। कौन सा है? कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमत। और 5वां, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा सिर पर उठाकर रखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अभ्यास बचपन पाठ के समझ में आए होंगे। तो आपको ये अच्छे से एक बार केयरफुली सुनना है और इसे लर्न भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।